दिस इज लेक्चर नंबर नेक्स्ट, जो भी आई डोंट नो क्या नंबर है इसका, और बिट का नाम है। आज हम लोग देखने वाले हैं अलजेब्रिक फंक्शन की रेंज कैसे निकालते हैं। और रेंज निकालने का तरीका बहुत सिंपल है। वाई एक्सिस पे जिनको जो लोग ग्राफ में कंफर्टेबल है, ग्राफ बनाओ। वाई एक्सिस पे जहां से जहां तक जाता है वो उसकी रेंज होती है। कहाँ पे? वाई एक्सिस पे, राइट। और सपोज कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसका ग्राफ पॉसिबल नहीं है, या फिर कोई लीनियर इक्वेशन है जिसका ग्राफ तुम लोग पॉसिबल नहीं है या तुम बना नहीं सकते हो, ऐसे दोनों भी केसेस में तुम लोग इन इन जो अलजेब्रिक फंक्शंस हैं उनका रेंज निकालना बहुत आसान है। बस कुछ केसेस है। केस नंबर 1, पहला वाला बनेगा लीनियर अपॉन लीनियर, लीनियर 1 अपॉन लीनियर 2। ये तुम्हारा पहला केस है। और दूसरा केस बन जाता है लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक, लिख दो इसको, या फिर क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक लिख दो, या फिर क्वाड्रेटिक अपॉन लीनियर लिखो। तीनों के लिए भी एक ही फंडा है, तीनों के लिए एक ही फंडा है। बहुत आसान है, एक्चुअली बहुत आसान है। उससे पहले तुम लोगों से एक छोटी सी बात मैं पूछना चाहूंगा। ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके रूट्स निकालने के लिए केस क्या थी कि भैया इसका डी का वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। और अगर डी अगर लेस देन 0 आया तो उस क्वाड्रेटिक के रूट्स पॉसिबल नहीं होते। और क्वाड्रेटिक के रूट्स पॉसिबल नहीं होते मतलब एक्स एक्सिस पे क्वाड्रेटिक टच ही नहीं करता है, या तो ऐसा जाएगा या ऐसा जाएगा। ये तो हम लोग देख चुके थे। अब क्वाड्रेटिक के रूट्स बनने नहीं वाले, डी का वैल्यू लेस देन है, तो उसमें दो केसेस थे, याद है? अगर डी लेस देन 0 है और ए लेस देन 0 है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की शक्ल जो होती है, वो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका क्या क्या मीनिंग क्या होता है ऐसे क्वाड्रेटिक का, जिसका डी भी लेस देन 0 है और ए भी लेस देन 0 है? ऑलवेज नेगेटिव। ऑलवेज नेगेटिव है, पक्का। तो ये ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हमेशा लेस देन 0 होता है। कब? जब उसके डी का वैल्यू लेस देन 0 है, माने उसके फैक्टर्स पॉसिबल नहीं है, राइट। और वही अगर डी का वैल्यू लेस देन 0 है और ए का वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, इन केसेस में क्या बोलते हो? पॉजिटिव रहेगा ऑब्वियसली, ऑलवेज पॉजिटिव, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑलवेज पॉजिटिव। अच्छा 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 अच्छा, ये तो सही था। तो लीनियर, अब ये तुमको लगने वाला है आज तो, जम के लगेगा इसको, लगाएंगे अपन इसको। पहला केस कर लेते हैं, लीनियर अपॉन लीनियर। लीनियर अपॉन लीनियर में बात ऐसी है कि जो भी क्वाड्रेटिक जो भी इक्वेशन दिया जाएगा, convert the given equation in terms of x, and eliminate the denominator, क्या फंडा है? लीनियर अपॉन लीनियर की बात कर रहा है वो। लीनियर मतलब ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसका डिग्री 1 हो। और ऐसे इक्वेशंस में क्या करना है तुमको, y के टर्म से इक्वेशन दिया जाएगा, उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके x के टर्म में लेके जाओ, और x के टर्म में लेके जाने के बाद तुमको करना है क्या है, a बाय बी जो फॉर्म आएगा उसमें डिनोमिनेटर को माइनस कर दो। मतलब डिनोमिनेटर का जो भी टर्म रहेगा जिसके कारण तुम्हारा डिनोमिनेटर 0 हो रहा है, उसको टोटल रियल नंबर में से माइनस कर दो। मतलब अगर मैंने क्वेश्चन ऐसा दिया y इज इक्वल टू 3x प्लस 2 अपॉन x माइनस 1, और बोला गया है भैया इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तुम रेंज बताओ। सॉरी नॉट क्वाड्रेटिक, इस जो फंक्शन है लीनियर अपॉन लीनियर उसका रेंज बताओ। क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। ये आंसर बनेगा तुम्हारा एक्स वाई माइनस वाई इज इक्वल टू 3x प्लस 2। शफलिंग मार दो, मेरे को x के फॉर्म में आंसर चाहिए, तो मैं इसको लिख दे रहा हूँ, x कॉमन निकाला, ये बना y माइनस 3, उधर भेज दिया y प्लस 2। चेक तो कर रहे होंगे, ये 3x इधर लाया, ये माइनस वाई को इधर भेजा मैंने। अब दोनों केसेस में मैं ये देख रहा था कि यहाँ पे x की वैल्यू चाहिए, देख रहा हूं मैं x इज इक्वल टू क्या बन रहा है, y प्लस 2 अपॉन वाई माइनस 3। जो मेरी केस थी, जो मैंने तुमको यही बोला था कि जब भी क्वाड्रेटिक लीनियर अपॉन लीनियर इक्वेशन बनेगा, सबसे पहले क्या करना है, a बाय बी फॉर्म में इक्वेशन को x में कन्वर्ट कराओ। कन्वर्ट हो गया, उसके बाद ये करना है कि डिनोमिनेटर जहां 0 हो रहा है तुम्हारा, उसको एलिमिनेट कर दो पूरे रियल नंबर में से। तो कहां 0 हो रहा है? 3 पे, तो आंसर क्या हो गया तुम्हारा, r माइनस 3। खत्म। लिखने का तरीका दो है, या तो r माइनस लिखेंगे वो लोग, या फिर कोई ऐसा बोल देगा माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी माइनस 3। r का मतलब यही तो होता है। और कुछ होंगे क्रिएटिव माइंड वाले लोग, वो ऐसा बोलेंगे तुमको, भैया एक काम कर इसको ऐसा लिख दे। मतलब तीनों का एक ही है, बस ऑप्शन की डिमांड भी तो हमको फुलफिल करनी पड़ेगी। तो ये रहा तुम्हारा आंसर। इसके साथ ही मैं एक और क्वेश्चन दे रहा हूं तुम लोगों को। क्वेश्चन ऐसा है, y इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 4। ऐसा क्वेश्चन, ये मैं इसको प्लस देता हूं, चलो सेम करना है, क्रॉस मार दो इसको भी। ये क्या बन जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होकर एक्स वाई प्लस 4y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 1। शफलिंग मार दो क्योंकि मेरे को एक्स का वैल्यू चाहिए।
तो दोनों साइड क्या हो गया तुम्हारा, एक्स वाई प्लस एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस 4y। शफलिंग हो गया। अब x की लिए वैल्यू निकालो। x की वैल्यू मेरे हिसाब से ऐसा बनेगा 1 माइनस 4y अपॉन क्या, y प्लस 1। मेरे को न्यूमरेटर में कोई इंटरेस्ट है नहीं, लेकिन माइनस भी तो है, तो माइनस को निकाल दो साइड में। तो ऐसा वैल्यू जिसके लिए डिनोमिनेटर तुम्हारा 0 हो जाए उसको एलिमिनेट करना होता है। और कहाँ हो रहा है तुम्हारा डिनोमिनेटर 0? न्यूमरेटर से तुम लोगों को कोई लेन देना है नहीं, तुम्हारा पूरा की पूरा मसला डिनोमिनेटर के साथ है, तो -1 पे 0 हो रहा है। हटा दो ना, क्या है r-1 फंडामेंटल क्वेश्चन था। सर R माइनस माइनस अरे हाँ सर, हाँ सर, r-1 है सर। ठीक है, खुश। अब ये है तुम्हारा आम जिंदगी। अब मेंटोस वाले लोग क्या करते हैं जो मेंटोस खाते हैं, उन्होंने क्या करना है, देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आप मैं क्वाड्रेटिक क्यों बोल रहा हूँ यार, लीनियर इक्वेशन जब भी ax प्लस बी वाई फॉर्म में रहेगा अपॉन सी एक्स प्लस डी फॉर्म में रहेगा, ठीक है, ax प्लस बी अपॉन सी एक्स प्लस डी ये फॉर्म में रहेगा, तो तुम्हारा आंसर ना रियल नंबर में से बस a बाय सी को घटाना होता है हमेशा, a बाय सी, ये इनके कोएफिशिएंट। x के जो कोएफिशिएंट है उनको रियल नंबर में से घटा दो, हो गया तुम्हारा आंसर। इसमें चेक करो, देखो x के a और b की वैल्यूज क्या थी। वैल्यूज ऐसी थी, यहाँ पे 3/1 बन रहा था 3, यहाँ पे बन रहा था -1/1 इज -1। देखो इसमें भी और इसमें भी, दोनों में भी सेम आंसर आया तुम्हारा कि r-3 और r-1। समझे? कब अप्लीकेबल है ये? लीनियर अपॉन लीनियर के लिए। हेलो, ठीक है? हाँ सर। यस सर। थैंक यू। अब ये हो गया तुम्हारा लीनियर अपॉन लीनियर। क्वेश्चन करेंगे अपन आगे जाके। कभी कभार क्या हो जाता है कि जो x जो है, ओनली मैं पूछ रहा हूं तुम लोगों से, उस दिन का डिबेट था, ओनली ओनली x का रेंज क्या है? कोई बताएगा मेरे को, व्हाट इज द रेंज ऑफ x? ओनली x। R अच्छा आर सर। आर सर। r। R ठीक है, आगे करेंगे, इसके ऊपर थोड़ी चर्चा करेंगे बाद में। आ गया तुम्हारा नेक्स्ट पॉइंट, ये हो गया। अब ये तो तुम लोग का कवर हो गया कि लीनियर अपॉन लीनियर कैसे करना है। कुछ नहीं, क्या करना है, r माइनस कोएफिशिएंट को माइनस कर दो, बड़ी स्टेप नहीं, इसलिए क्वेश्चन तुमको दिया नहीं मैंने। लेकिन सेकंड वाले क्वेश्चन तो हमेशा पूछे जाते हैं, क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक हो, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक हो, या क्वाड्रेटिक अपॉन लीनियर हो, सबकी केस सेम। क्या फंडा है, देखो, कन्वर्ट द इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ x, इन टू नहीं, इन टर्म्स ऑफ x, और x की तरफ घुमाने के बाद करना यह है कि तुम लोगों को वहां पे d का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करवाना, बस खत्म हुई बात। इस वाले क्वेश्चन में हमने क्या करवाया था कि इक्वेशन को x जो y में इक्वेशन दिया था उसको हम लोग x में लेके गए, और x में जाने का वो लीनियर ही था, तो उसको फंडा था कि डिनोमिनेटर को माइनस कर दो। यहाँ पे सेम करना है, बस डिनोमिनेटर या न्यूमरेटर में ना तुमको क्वाड्रेटिक दिया जाएगा। क्वाड्रेटिक मतलब जिसका x का स्क्वायर रहेगा वहां पे, राइट, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, इन टर्म्स ऑफ x के फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, उसमें a b c y के टर्म्स में आएंगे, और आने के बाद d का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बनाओ, d माने b स्क्वायर माइनस 4ac। इसलिए मैंने ये बोला था, अगर डेल्टा निगेटिव अगर आया और a भी अगर निगेटिव आया तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमेशा निगेटिव होता है। तो एक बात बताओ, सपोज ये ऐसा है कि x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 लेस देन 0 बोला गया है तुमको, ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 लेस देन 0, इसका मतलब देखो, पहले तो चीज तो ये इसका इसका डी निगेटिव आएगा, पहली चीज इसका चेक करना, डी निगेटिव है और इसका ए ग्रेटर देन 0 है। देख रहे हो तुम लोग, ए माने एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, लीडिंग कोएफिशिएंट बोला जाता है उसको। अब डी लेस देन 0 है, ए ग्रेटर देन 0 है, मतलब ये क्वाड्रेटिक हमेशा पॉजिटिव है। और ये क्वाड्रेटिक अगर हमेशा पॉजिटिव है, और उन्होंने बोला क्या है, देखो वो बोल रहे भैया तुम निगेटिव हो, ये पॉसिबल है क्या? क्या ये पॉसिबल? ये खुद बोल रहा है मैं पॉजिटिव हूं, और ये बड़ा बोल रहा है कि नीतू मतलब 0 से छोटा है, जो पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे इक्वेशन की रेंज, सॉल्यूशन क्या होता है? 5। ठीक है, और वो बोल रहा है मैं खुद पॉजिटिव हूं और ग्रेटर देन 0 है, तो आंसर उसका आर होता है। मैं सॉल्व नहीं करने वाला था, बस तुम्हारे लिए क्वेश्चन दे रहा हूं, और मैं थोड़ा वेट कर लेता हूं तुम्हारे आंसर्स का। क्वेश्चन है 3x माइनस 1 के नीचे एक्स स्क्वायर माइनस 4। भाइयों और बहनों, गलत करना तो मेरे को ऐसे लोग पसंद है जो लोग बहुत गलतियां करते हैं। तो कर लो जितना तुम लोग गलतियां कर सकते हो।
मैं तो इधर ही छू, तुम्हारा वेट कर रहा हूँ तुम्हारे आंसर्स का। चैट बॉक्स कोनिक्स कर लेंगे प्रतीक, कोनिक्स भी कर लेंगे, कोनिक्स ही कर लेते। मैं तो बोलता हूँ कितनी बार हुआ है तुम्हारा हाइपरबोला इलिप्स? हमने कितने बार किया है कोनिक्स तुम्हारा, एक या दो बार? एक कितनी बार हुआ है? बस एक सर्कल ही 2 बार बार हुआ है क्या? एक ठीक है, बार कोई हुआ नहीं है। कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, कर लेंगे वापस। 2 से 3 बार करेंगे अपन कोनिक्स को ये साल में, मतलब दिसंबर से पहले। क्लासेस तुम्हारे फरवरी तक चलेंगे, डोंट वरी। फेब तक तो मैं तुम्हारा सिलेबस कंटिन्यू रखते ही चलेंगे, तो सिलेबस तुम्हारा चलते ही जाएगा फेब तक। तो 2 से 3 बार, 3 से 4 बार, जब तक हो जाएगा अपन करते जाएंगे। बस ना रिजल्ट निकालो कुछ भी करके, तुमको जितनी बार चाहिए उतनी बार कराएंगे अपन, बस टिक के रहना लास्ट तक। सर माइनस इन्फिनिटी से -2 यूनियन 2 कॉमा इन्फिनिटी। माइनस मतलब मेरे को आंसर नहीं पता है क्योंकि मैंने रैंडम क्वेश्चन दिया है, सो मेरे को चेक करना पड़ेगा तुम्हारे आंसर से। माइनस इन्फिनिटी से टू से इन्फिनिटी, देखो एक और बार कोई और यही इसके साथ आंसर शेयर कर रहा है क्या? -2 सर, माइनस इन्फिनिटी -2। से -2 और 2 से इन्फिनिटी। ऑलराइट, देखते हैं। क्या अलग लगता है इस वाले लर्निंग में और उसमें, जो पहला जो हमारा था स्क्रीन शेयर वाला, और इसमें क्या फर्क है? एडवांटेज है कुछ या सब मतलब पुराना उतना अच्छा था इफेक्टिव? सर। पुराना अच्छा था? अच्छा, हाँ सर। सबकी सोच अपनी अलग अलग दिखती है। इसमें बस आप दिख रहे। मैं कम कर देता हूँ खुद को, उसमें क्या है? नहीं ज्यादा बड़ा हो गया क्या मेरा? नहीं सर ठीक है। उसमें कम कर देंगे, उसमें क्या अपना ही होता है। कितना ठीक है कॉर्नर में? हाँ, मेरा एडवांटेज ऐसा कुछ है नहीं, पहला वाला सही था मतलब ना, एक्सेसिबल जल्दी था हम लोग के लिए, मतलब हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा कुछ एक्सेसिबल था वो करना। चलो ठीक है, अब क्या कर, डिमांड ही है मार्केट की, नया नया चीजें चाहिए। 3x - 1 अपॉन x स्क्वायर -4, बस एक जन का आंसर आया। सर मेरा -1 माइनस इन्फिनिटी कॉमा 1 आया। तेरा -∞, 1 आया। ओके, कर दूं मैं फिर? सबसे पहले इसको क्रॉस लगाओ, आंसर बन रहा है x² y -4y, ठीक है। राइट में बन रहा है तुम्हारा 3x - 1, उसको लेफ्ट में लेके आओ, लेफ्ट में लेके आओगे तो x² y -3x +1 -4y दिखेगा तुमको। देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसा शिफ्ट हो गया है यहाँ पे। और इस वाली इक्वेशन में जैसे मैंने तुमको बोला क्वाड्रेटिक बन जाता है इन टर्म्स ऑफ x, जिसमें तुमको ABC ढूंढना है। ये रहा तुम्हारा A, ये रहा तुम्हारा B, ये रहा तुम्हारा पूरा C का वैल्यू 1 -4y है, B का वैल्यू -3 है और A का वैल्यू y। अब इसमें क्या करना है तुम लोगों ने फिर? D का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करवा दो। क्या है B², 3 का स्क्वायर 9 -4 टाइम्स, ये बना तुम्हारा y, ये बना तुम्हारा 1 -4y, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहां तक तो मैं ओके हूं, खोल दो। आंसर क्या बना? 9 -4y + 16y² का वैल्यू भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक से लिखो इसको एक बार, 16y² -4y + 9 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 16 9 जा 144, और आई डोंट थिंक 144 के ऐसे कोई फैक्टर आने वाले हैं जिसका एडिशन -4 हो, ऐसे फैक्टर्स ही पॉसिबल नहीं है। जब फैक्टर्स पॉसिबल नहीं है तो मैं शिफ्ट हो जाता हूँ डी पे। डी बोलो इसका क्या आ रहा है? <0 लेस देन 0 आ रहा है, तो डी का वैल्यू लेस देन 0 है और ए का वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 है, तो क्वाड्रेटिक की जो शक्ल दिख रही है तुमको, ये क्या है? ये शक्ल किस शक्ल की बात कर रहा है ये फिर? ये क्या है? 0 से बड़ा है, पॉजिटिव है, और ये भी तो वही बोल रहा है तुम 0 से बड़े हो। अब दोनों का बोलना अगर एक ही है तो दोनों का सेटलमेंट कहाँ होगा फिर? आर पे। तो आंसर क्या हुआ इसका? क्यों रे, तुम्हारा कैसे क्या आया? -2 से क्या -1 से कुछ तेरा आया था? इन लोग का कहाँ से आया था -2 -1 ऐसा कुछ? कहाँ से सर लाया तुम मैंने लोगों ने? y की इक्वेशन लेकर सॉल्व किया। क्या की तूने? बाहर की इक्वेशन लेके सॉल्व करी? ठीक है, कोई बात नहीं। अगला वाला क्वेश्चन,
मीन्स में आई गेस 2 या 3 बार पूछा गया क्वेश्चन है ये। y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 और डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बहुत बार पूछा गया था। मैंने एग्जाम में भी 2 बार आ चुका है ये क्वेश्चन। देखते हैं किसको याद है इसका आंसर। रट रट तो लिया होगा। पिछला वाला क्वेश्चन में किसका आंसर आया था? बस अकेली का इन्फिनिटी आया था क्या, या और किसी का भी आया था? पिछले वाले क्वेश्चन में इन्फिनिटी और किस किस का आया था? आर क्लब। तो यहाँ पे तो देखना पॉसिबल नहीं होता कौन बात कर रहा है। हाँ, चलो ठीक है, करो इसको, करो चलो, क्रॉस मारो। एबीसी को एक्स वाई के टर्म, एक्स के टर्म में इक्वेशन आएगा, वहां से एबीसी उठाओ, क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ, देखो आंसर क्या आता है। वही फंडा है, पहला वाला ही। फिर 2020 में एक क्वेश्चन आया था इसके ऊपर। 2020 में भी था। 21 के पेपर मिले नहीं यार अब तक, इस ये सेशन वाले, थर्ड वाले, शायद उसमें भी देखने पड़ेंगे कौन से क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस किया इन लोगों ने। सर माइनस इंफिनिटी से 1 यूनियन 9 से इंफिनिटी। ऐसा कुछ नहीं आता। कैसे लाया तूने? मेरे को लगता है 1/3 से 3 कुछ आता है, ऐसे कुछ आंसर जितना हाँ याद सर, है मुझे। 1/3 से 1/3 से 3 3 कुछ आता है, वही है सर। वही है क्या? 1/3 से 3 हाँ सर, ऐसा कुछ 1/3 आता है। 1/3 से 3। हाँ 1/3 से 3। अगर एक बात बताओ, ये 1/3 से 3 में ब्रैकेट्स बोलो, ब्रैकेट्स किसके, कौन से -1/3 ब्रैकेट? को -1 क्लोज और 3, y माइनस क्लोज ब्रैकेट। दोनों को क्लोज्ड है या दोनों एक को को क्लोज, closed एक को bracket। ओपन है? दोनों दोनों को को क्लोज। क्लोज्ड। दोनों क्लोज्ड है। ये बहुत बार पूछा गया था क्वेश्चन ये है। इसी क्वेश्चन में ना आईआईटी वाला ने एक बार ना उसको टैन दिया था, टैन मतलब क्वेश्चन ऐसा था, y इज इक्वल टू tan स्क्वायर x माइनस tan x प्लस 1 अपॉन tan स्क्वायर x प्लस tan x प्लस 1। पता है ये क्यों? इसलिए मैंने तुम लोगों से पूछा था, x का डोमेन और r tan का डोमेन, दोनों का डोमेन सेम है, इसलिए चल जाता है फंक्शन लिखना। तो आंसर इसका कर दो किसी के लिए, या तुम लोग कर लोगे? कर लू, कर लोगे या कर दूं? किसी की स्पेशल डिमांड? ठीक है, किसी का कोई डिमांड नहीं, मतलब तुम लोग कर लोगे, पकड़ के चल रहा हूँ मैं। फिर एक क्वेश्चन है मेरे सामने, मैं इसमें पूछा गया था 2020 का, इधर ही लिखता हूँ 2020 का मेंस। गलत मत करना अभी, उम्मीद बहुत ज्यादा है। y इज इक्वल्स टू एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सेम पूछा है रेंज, और ये क्वेश्चन है जेई 2020। लगा दो चलो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। ये पिछला वाला बताया था आपने कैसे किया? पहला बता दो, मैं तो पूछ रहा था। जिनका जिनका आ गया है ना वो इस पे जाएंगे, और जिनका आया नहीं उनके लिए मैं कर रहा हूँ। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं इसको। अरे फंडा वही है, देखना ऊपर वाला भी तेरा क्वाड्रेटिक है, नीचे वाला भी क्वाड्रेटिक है। तो कैसे करेगा? एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई प्लस 1, सॉरी प्लस वाई माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू 0, राइट। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ऊपर वाले को भी मैं लेफ्ट में लेके आया। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? अगर मैं एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल रहा हूँ, आंसर बन रहा है वाई माइनस 1, और अगर मैं एक्स को बाहर निकाल रहा हूँ, आंसर बन रहा है वाई प्लस 1, और लास्ट में 4 माइनस 1 बन रहा है तेरा 3। यहाँ तक ओके है? तू देख तो कुछ गलती तो नहीं होगी मेरे से, या वाई माइनस 1 है वो? ओ वाई था वो, 4 नहीं, वो वाई था। तो ये बन रहा है -1 है। तुम्हारा, हाँ हाँ, मैं तो गलती से मैं 4 पकड़ लिया उसको, वाई वाई माइनस 1 इक्वल टू 0। अब ये जो क्वाड्रेटिक बना है तेरा, किसके टर्म में बना है? एक्स के टर्म में बना है। और मैं क्या बोल रहा था फिर, अगर क्वाड्रेटिक एक्स के टर्म में क्वाड्रेटिक बनेगा तुम लोगों का, फिर उस क्वाड्रेटिक को तुम लोगों ने क्या करना है? डी का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लगा दो। तो डी का वैल्यू अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लगा रहा हूं मैं, तो ये रहा मेरा ए, ये रहा मेरा बी, ये रहा मेरा सी। लगा दो फिर बी स्क्वायर, तो वाई प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स वाई माइनस 1, वाई माइनस 1 बन जाएगा वाई माइनस 1 का स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। समझा क्या? तो ये स्टेप, ये y माइनस 1, ये वाई माइनस 1, राइट है। हाँ हाँ सर। इसको ओपन कर दे, फिर ये बनेगा तेरा वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1, ये बन रहा है माइनस 4 टाइम्स ये वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। खोल दे, तो वाई स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर बनेगा माइनस 3y स्क्वायर, 2y प्लस 8y बनेगा कितना? 2y प्लस 8y 10y, ऑब्वियसली 10y, और माइनस 4 प्लस 1 बनेगा माइनस 3,
ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एक काम कर माइनस से डिवाइड कर दे सबको, तो ये क्या बनने वाला है तेरा, ये बनेगा 3y² माइनस 10y प्लस 3 लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे तू देख रहा है इन दोनों का, देख 3 3 9, तो फैक्टर इनके ऐसे कुछ आते हैं 3y माइनस 1, ये बनता है शायद y माइनस 3 लेस देन इक्वल टू 0, भाला फंक्शन की और है दोनों के बीच में, इसलिए आंसर आता है 1/3 से 3 क्लोज ब्रैकेट। समझा क्या जय? हाँ सर। तेरा ही था क्या? तेरा ही था? हाँ सर, हाँ मैं ही ठीक था। है, ओके चलो, ये हो गया सिंपल क्वेश्चन। हाँ ये सर। मेंस ने इसको ना tan देके पूछा था एक बार, tan स्क्वायर माइनस समथिंग। चलो, अरे हेलो, इसका आंसर किसका भी नहीं आया क्या? -1/2 से 1/2 -1/2 से 1/2 क्या बात है, क्या बात है गाइस, क्या बात है, एक से बढ़कर एक लोग हैं। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ऐसा कुछ होता है यार, ये मतलब ऐसा अच्छा भी लगता है सुन के कि प्रीवियस क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन है, पता चला तुम लोग 2 साल 2 महीने 3 महीने बाद तुम लोग भी देने वाले हो, और इतने सारे आंसर आ रहे हैं तुम्हारे, तो अच्छा लगता है, मल्टीपल लोग के आंसर आ रहे हैं, तो क्रॉस मार दो फिर। ये y प्लस x² माइनस x इक्वल्स टू 0, क्वाड्रेटिक देखो मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया उसको, और ये क्या बना फिर तुम्हारा x² माइनस x प्लस y इक्वल टू 0। ABC तुम्हारे सामने है, a का वैल्यू y है, b का वैल्यू -1 है और c का वैल्यू कितना है, y है किस, तो d का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करवा दो, हो गया तुम्हारा आंसर। d क्या, b² मतलब 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4y² ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 4y को उधर भेज दो या माइनस से मल्टीप्लाई कर दो या a² माइनस b² लगाओ, तो आंसर बनेगा 2y माइनस 1, ये बनेगा तुम्हारा 2y प्लस 1 लेस देन इक्वल टू 0, भाला फंक्शन की और डरेगा छुपेगा, आंसर -½ से लेके +½ खत्म, डन। ठीक है, नेक्स्ट वन, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, एक्चुअली थोड़ा हटके है। क्वेश्चन है y इज इक्वल्स टू, बोला गया है 3x माइनस 4 के नीचे ये है तुम्हारा 4x माइनस 5, जिसमें कंडीशन दी है, ये इसका आंसर तुम लोग कोई भी बोल दो सर इसका आंसर 3/4, लेकिन क्वेश्चन ये नहीं है। क्वेश्चन ऐसा था, इसमें सेकंड कंडीशन ऐसी है कि x का वैल्यू जो है ना तुम्हारा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। हिंट दूं या कर लोगे या मैं करा दूं, तीनों ऑप्शन तुम्हारे लिए ओपन रखता हूं, बोलो क्या करना है। करते सर ट्राई करते हैं। ट्राई करने से पहले हिंट ले लो, फिर हिंट ले लो, हिंट ले लो, हिंट ले लो। इसमें ना x के लिए जब तुम सॉल्व करोगे ना, ये वाला जब हमने ये इस क्वेश्चन को किया था, यहाँ पे तुमने जब x के लिए लाया था, ठीक है, यहाँ तक सिंपल है, यहाँ तक तो करना ही है तुमको, और यहाँ पे एक्चुअली कंडीशन नहीं थी, इसमें ना यहाँ पे आगे केस दी है, और वो केस क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो इसको सॉल्व करना है तुमको, इस वाली इक्वेशन को। चलो करो, 2 केसेस यूज करनी है, 2 केसेस उन्होंने दी है, तुमको दोनों केसेस सॉल्व करनी है। चलो, कंपैरेटिवली आसान है, बस तुम लोग देखा दो अभी जलवे अपने। सर 2/3, 3/4। वो क्या बात है, क्या है, वापस बता एक बार। 2/3, 3/4। क्या बात है, बता, ओपन ब्रैकेट बता, ब्रैकेट से मैं बात करूं 2/3 थोड़ी को अभी। क्लोज ब्रैकेट है सर, और 3/4 को ओपन। नॉट बैड, बहुत बढ़िया, सही आंसर है, सेम आया आंसर। आंसर करेक्ट है, लेकिन सेम है तो आंसर भी तो करेक्ट है, बहुत बढ़िया, दोनों दोनों को भी कॉन्ग्रेचुलेशन। तो भाई तुम लोग कर ही रहे हो, अच्छा भी जा रहे हो, तो इसको भी कर दो फिर लगे हाथ। 3 टाइम्स मॉड ऑफ x -4 के नीचे 4 टाइम्स मॉड ऑफ x -5, ये भी कर दो फिर, तुम्हारा वो हो ही गया है, इसको भी लगा दो लगे हाथ। ठीक है, मैं कर दूं क्या, बाकी लोग का किसी का भी नहीं आया क्या आंसर? किसी का भी नहीं? चलो x की वैल्यू बताओ,
x की वैल्यू तो बता सकते हो, आधा आधा आधे तक तो मेरे को बता दो, x का वैल्यू क्या है तुम्हारा? 5y minus 4 5y minus 5y 5y plus 4 4y upon हाँ minus 4 अपॉन हाँ अपॉन अपॉन 4y माइनस 3। 3 यहाँ yes sir तक तुमने वो तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके लाना था। आगे क्या कर रहे हैं अपन पता है? कंडीशन दी रही भाई, बस यहाँ पे कंडीशन क्या थी, ये x है रखना इसमें, फिर और क्या करना है, ये रहा तुम्हारा ऐसा ग्रेटर देन इक्वल टू 2 करवा दो। अब तुम लोगों को बेसिक्स में मैंने चीज समझाई थी अभी कुछ दिन पहले ही कि क्रॉस मल्टीप्लाई तुम तब तक नहीं कर सकते जब तक तुम्हारा डिनोमिनेटर पॉजिटिव नहीं है। अब ये पॉजिटिव है ही नहीं तो तुम क्रॉस मल्टीप्लाई कर ही नहीं सकते, तो ये इधर नहीं जा सकता, लेकिन ये तो इधर आ सकता है। लगा दो फिर, ये बन रहा है तुम्हारा 5y माइनस 4 अपॉन 4y माइनस 3 माइनस 2 लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्रॉस मारेंगे तो 5y माइनस 4 माइनस 8y प्लस 6 के नीचे 4y माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो 5y माइनस 8y बन रहा है तुम्हारा माइनस 3y, 6 माइनस 4 बन रहा है प्लस 2, डिनोमिनेटर में 4y माइनस 3 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है। अब डायरेक्ट तो सॉल्व कर नहीं सकते ना, क्योंकि तुम करने के लिए नेगेटिव से स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि तुम स्टार्टिंग से जो सीखते आ रहे हो उसको फॉलो करो। यहाँ पे नेगेटिव है जो तुम्हारे काम का है नहीं, तो इधर से माइनस को बाहर निकाल देता हूं मैं, इधर भेज देता हूँ, साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा। तो आंसर बनेगा तुम्हारा यहाँ पे 3y माइनस 2 के नीचे 4y माइनस 3 इज लेस देन इक्वल टू 0। नंबर लाइन पे प्लॉट मार दो दोनों को। इसका फैक्टर क्या है? इसका फैक्टर है 3/4। इसका फैक्टर क्या है? 2/3। कौन बता रहा दोनों में कौन बड़ा है कौन छोटा है? 2/3 बड़ा है या 3/4 बड़ा है? हेलो, 2/3 बड़ा है या 3/4 बड़ा है? बताओ। 3/4 बड़ा 3/4 3 बड़ा by है। 4 बड़ा 3/4 है। बड़ा है तो 3/4 यहाँ पे लिख दो ना, 2/3 यहाँ लिख दो, वही अपना प्लस माइनस प्लस, भाला कहाँ है? दोनों के बीच में, दोनों के बीच में, तो ये रहा तुम्हारा आंसर। तो आंसर बनेगा 2/3 से लेके 3/4। किसको क्लोज किसको ओपन? इनइक्वालिटी में तुमको समझाया था मैंने, दुनिया इधर की उधर हो जाए लेकिन तुम डिनोमिनेटर के फैक्टरों का भी इंक्लूड नहीं करोगे, तो ये रहा तुम्हारा क्लोज, ये ओपन हो गया आंसर। यही तो था, ये भी पूछा था मेंस में, ये भी मेंस का क्वेश्चन था। क्या हो गया, क्यों नहीं आया तुम्हारा आंसर इसका भी? चलो नहीं भी आंसर आया तो कोई बात नहीं, लेकिन समझ में आया क्या करना था? कंडीशन कंडीशन समझी क्या? Yes sir. तो ये भी तो वैसा ही क्वेश्चन था, ये भी तो वैसा ही क्वेश्चन है अभी, ये कैसे करोगे फिर? Minus infinity comma 3/4 union हाँ 4/5 comma infinity ओके, 4/5 को close। सेम आया 4/5 मेरे पास जो आंसर एक बार देखने थे मेरे पास। हाँ वापस बता ऋतुजा, एक बार क्या बोल रही थी? Minus infinity comma 3/4 union 4/5 comma infinity 4/5 को close। क्या बात है, बहुत बढ़िया, करेक्ट है। यही आया सर, सेम मेरा आया। भी सेम है। अच्छा, सेम क्वेश्चन है। देखो इस वाले क्वेश्चन में अलग से कंडीशन दिया गया था, इसमें अलग से कंडीशन दिया नहीं कि तुमको मॉड की फितरत पता है ऑलरेडी, मॉड हमेशा पॉजिटिव होता है। तो कर लो, डायरेक्ट तो सॉल्व कर नहीं सकते, कर भी सकते हो, अप टू यू। मैं बोल क्या रहा कि यहाँ पे मैंने मॉड ऑफ एक्स को सॉल्व करना है, कैसे करूं? मैं टी लेके सॉल्व करता हूँ इसको, आसान जाएगा। y इज इक्वल टू 3t माइनस 4 और यहाँ पे आ रहा है 4t माइनस 5। आगे क्या क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, ये बनेगा 4yt माइनस 20 इज इक्वल टू 3t माइनस 4। एक साइड लेके जाओ सबको, तो लेके जाओगे तो मैं कुछ गलत किया क्या? 4y ये 5y आएगा ना, ये 5y बनेगा, ये 5y ठीक है। अब क्या, मेरे को t का वैल्यू चाहिए ना, तो 4yt माइनस 3t इज इक्वल टू 5y माइनस 4। अब यहाँ पे अगर मैंने t कॉमन लिया तो ये बन रहा है मेरा 5y माइनस 4 के नीचे ये बन रहा है 4y माइनस 3। सही जा रहा हूँ? चेक किया मैंने, सही जा रहा हूँ। अब यहाँ तक पहुंचने के बाद क्या करना है बोलो, केसेस कैसे होती है, क्या केस करोगे Greater than इसकी equal सॉल्व? to 0। ग्रेटर देन इक्वल टू 0। हाँ, t तो क्या है, मॉड ऑफ x है ना, तो मॉड ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो इसको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करवा दो ना, हो गया तुम्हारा आंसर। अगला वाला, ये भी लास्ट टाइम मैंने लिया था जितना मेरे को याद है। क्वेश्चन कौन सा था? हाँ ये वाला f ऑफ x। एक तगड़ा क्वेश्चन है, क्वेश्चन बन रहा है 3 टाइम्स साइन स्क्वायर x माइनस 2
और ये वाला है sin स्क्वायर एक्स प्लस 5। सॉल्व करने से पहले क्या तुम लोग को इसकी छुपी हुई कंडीशन समझ में आई? क्या होती है sin स्क्वायर एक्स की छुपी हुई कंडीशन? क्या कंडीशन होती है? 0 से 1 0 से माइनस 1 से तक। वन माइनस Zero हाँ? 0 से 1 0 से 1 0 से 1 0 से 1 साइन होता है 0 से 1 या -1 से 1? साइन साइन सर साइन Sin साइन -1 स्क्वायर से 1 रहता से है। 1 होता है सर। स्वाहा। 0 अबे से 1 गधो, होगा दो सर। दिन पहले हुआ है ना अपना ये सब। क्या कर रहे हो ऐसा? साइन होता है -1 से 1, स्क्वायर क्या होता है 0 से 1। लगाओ, चलो चलो, टी मानो उसको, टी लेके सॉल्व करो और आंसर बताओ भाई। क्या मतलब, थोड़ा बादाम बिदाम खाया करो यार तुम लोग, इतने जल्दी भूल जाते हो। इसलिए मेरे को बार बार पढ़ाना पड़ता है। कितनी बार चल रहा है अपना फंक्शन तुम्हारे बैच को? थर्ड टाइम है, सेकंड टाइम है? नहीं, सेकंड तो हो ही नहीं सकता, थर्ड टाइम ही होगा शायद। क्या काय का सेकंड? मेरे को लगा थर्ड टाइम सेकंड सर होगा मेरे ही। लिए तो फर्स्ट टाइम ही है। अच्छा, तेरे लिए फर्स्ट टाइम। सेकेंड है सर, सेकेंड है। सेकंड है? ओह, सेकंड टाइम है सर। अच्छा ठीक है ना। बाकी सब क्लास में थोड़ी ऐसा होता है। प्रिविलेज हो तुम लोग। मैं ही करवाता हूँ 2-3 बार। चलो कोई नहीं, जिसका पहली बार चल रहा है मेरे को उनकी फिक्र ज्यादा है। वो लोग तो फर्स्ट टाइम कर रहे हैं। थोड़ा टाइम लगना है तो लगने दो, ठीक है? जो भी फर्स्ट टाइम सीख रहे हैं, हैव योरसेल्फ, लाइक गिव योरसेल्फ अ टाइम। ऐसा नहीं कि आज का आंसर आए। बस इतना समझ जाना कि साइन स्क्वायर की वैल्यू -1 0 से 1 होती है। पहले उसको साइन को टी मानो, टी के लिए सॉल्व करो, टी को बाद में कंडीशन लगाओ, तब तुम्हारा आंसर आएगा। इसका आंसर है मेरे पास, 2 आंसर बनेंगे इसके, क्योंकि 0 से 1 भी है और 1 से छोटा भी। 2 केसेस सॉल्व करनी पड़ेंगी तुमको, और फिर दोनों केसेस का बाद में जाके इंटरसेक्शन करवाओ और मेरे को आंसर बताओ। ये भी मेंस में पूछा गया क्वेश्चन था। ये एफपीएफ की वैल्यू कहां से कहां होती है? एफपीएफ किसको याद है? एफपीएफ कहां से कहां होता है? 0 से 1 0 से क्लोज 1 0 किसको को है? क्लोज। 0 0 से किसको 1 है? हाँ, 0 से 1 ना। ठीक है, अगला वाला क्वेश्चन है। लास्ट टाइम ही दिए थे मैंने क्वेश्चन, है थोड़े वही क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूँ जानबूझ के, क्योंकि तुम्हारा प्रैक्टिस भी अच्छे से हो जाए इसलिए। लेकिन इसमें ना एक चीज ऑब्जर्व कर रहा हूँ मैं, पता है, जब से ये हम लोग ये फेस टाइम से कर रहे हैं, टाइम जल्दी निकल जा रहा है, समझ में नहीं आ रहा टाइम कैसे जा रहा है। पहले थोड़ा टाइम दिखता था, वो कंटिन्यूअसली वो वॉच दिखती थी ना सामने, यहाँ पे दिखता ही नहीं, और उल्टा थोड़ा फास्ट निकल जा रहा है टाइम। x माइनस जी आई एफ एक्स 1 माइनस जी आई एफ एक्स प्लस एक्स, ये अगला क्वेश्चन है। -9/10, 1/2। क्या बोल रहे हैं? नहीं -9/10, नहीं 1/2। नहीं, गलत है। सर -2/5 से 1/4। नहीं, तेरे आवाज में कॉन्फिडेंस वैसे भी नहीं था, तो आंसर कैसे आएगा ईशा? कॉन्फिडेंस तो वैसे ही कम था आवाज में, तू खुद सर कॉन्फिडेंट नहीं था ना -5 उसके से लिए। लेके 2/3 और -5 से लेके 7/2। क्या बात है, ये थोड़ा लग रहा है सेंसिबल आंसर। ठीक है, चेक करते हैं। मैं 21 में क्वेश्चन ढूंढ रहा हूँ एक्चुअली, कोई मिल जाए 21 के बाद। 1/3 से तो ना 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 1/3 से तो कोई एंगल्स, किसी एंगल से आंसर नहीं है। अनुष्का, कहाँ गलती कर रही तू, देख एक बार। 1/3 से आंसर किसी भी एंगल से नहीं आता है। So Let me -5/4, 1/6. -5/4 से 1/6 नहीं। अरे 2 कंडीशन सॉल्व करो ना, 2 कंडीशन को सॉल्व करना है तुमको इस बार। कंडीशन को सॉल्व करने के बाद 1/6 इंटरसेक्ट करना है। इंटरसेक्शन नहीं आ रहा। नहीं आ रहा तो आंसर 5 हो सकता है। -2/5 से 1/6। हो, ठीक है, हाँ कर सर लेते हैं। -2/5 से 1/6। हाँ, आगे मेरे पास जो आंसर है ना, अच्छा वो इंटरसेक्शन करवाना था क्या इन लोग का? -2/5 से 3, -∞ से 1/6, 3 से लेकर इन्फिनिटी। अरे नहीं, ये दोनों केसेस को यूनियन करना पड़ेगा इंटरसेक्शन में। ठीक है, कर लेते हैं।
साइन स्क्वायर की वैल्यू है, तो डायरेक्ट तो सॉल्व कर नहीं सकते, टी मानो उसको ना, तो ये मैं इसको y लेता हूँ, ये बन गया मेरा 3t माइनस 2, ये बन रहा है मेरा t प्लस 5, क्रॉस मार दो फिर, ये yt प्लस 5y, ये बन रहा है तुम्हारा 3t माइनस 2। आगे क्या, t को इधर लेके आओगे, ठीक, एक काम करते हैं, उस t को इधर लेके जाते हैं, 3t माइनस yt इज इक्वल्स टू 5y प्लस 2। अगर मैं t बाहर लूँ, ये बन रहा है 3 माइनस y, ये बन रहा है मेरा 5y प्लस 2, उधर को अगर मैंने भेज दिया t का वैल्यू, ये बन रहा है 5y प्लस 2 अपॉन 3 माइनस y। यहाँ तक ओके है, यहाँ तक तो सही होगा तुम्हारा, यहाँ तक ठीक है क्या? हाँ सर। आगे हाँ, क्या सर। फिर, ये t माने क्या था, t तो साइन स्क्वायर x था ना, तो साइन स्क्वायर x की वैल्यू क्या होती है, 0 और 1 के बीच में, तो इसको 0 और 1 के बीच में डाल दो ना, इसको 5y प्लस 2 को, ये 3y माइनस ये है। अब कैसे करें इनको, दोनों का कंडीशन अलग अलग सॉल्व करो ना, दोनों कंडीशन कैसे बनेंगे, पहले 0 क्लियर करो, ये बन रहा है 5y प्लस 2 अपॉन 3 माइनस y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, लेकिन y की साइन अगर देख रहे हो वो निगेटिव है, तो उसको पॉजिटिव करके साइन चेंज करवा लो, तो आंसर बनेगा 5y प्लस 2 अपॉन में y माइनस 3 लेस देन इक्वल टू 0। तो लेस देन 0 है तो आंसर क्या रहेगा, प्लॉटिंग मार दो इनकी, ये बन रहा है 3, ये माइनस 2/5 है, तो प्लस माइनस प्लस दोनों के बीच में, तो आंसर क्या बनेगा, माइनस 2/5 से लेके 3, इसको क्लोज इसको ओपन, ये रहा मेरा पहला केस। दूसरा केस भी तो बनाना है तुम लोगों को, दूसरा केस कैसे बनाओगे बताओ, सेम y के लिए, इसके लिए यही इक्वेशन को इसके लिए सॉल्व करना है अभी 1 के लिए, तो क्या होएगा, ये बनेगा 5y प्लस 2 अपॉन में 3 माइनस वाई इज लेस देन इक्वल्स टू 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करने की गलती से भी भूल मत करना, क्योंकि वो 3 माइनस वाई तुम्हारे सामने पॉजिटिव नंबर नहीं है, और वो अगर खुद पॉजिटिव नहीं है तो वो क्रॉस मल्टीप्लाई हो नहीं सकता। तो आंसर क्या हुआ, 5y प्लस 2 अपॉन 3 माइनस वाई इज लेस देन इक्वल नॉट माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 0, क्रॉस मार दो फिर, 5y प्लस 2 माइनस ऑफ माइनस 3 प्लस वाई, डिनोमिनेटर में 3 माइनस वाई लेस देन इक्वल्स टू 0। आगे जाके 5y प्लस वाई कितना हो रहा है, 6y, 6y माइनस 1 अपॉन 3 माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 0। फिर से एक बार y की साइन चेक करो, जो नेगेटिव है उसको कन्वर्ट करना है, तो आंसर बना तुम्हारा 6y माइनस 1 अपॉन y माइनस 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। वाला फंक्शन तो बड़े से बड़ा छोटे से छोटा रहेगा, लेकिन प्लॉट कर लेते हैं, 1/6 ये 3 प्लस माइनस प्लस, तो आंसर माइनस इन्फिनिटी से 1/6 और 3 से लेके इन्फिनिटी, क्लोज किसको करूँ किसको ओपन करूँ, बोलो जल्दी। 1/6 को क्लोज, 1/6 को क्लोज, बाकी को 1/6 को क्लोज, ओके, को क्लोज। 3 को ओपन, इनका इंटरसेक्शन लगा दो ना अभी, प्लॉटिंग करके आंसर आ जाएगा तुम्हारा, कर लोगे ना आगे। चलो ये कर लेते हैं अभी, इजी था ना, तुम लोग आधे तक भी नहीं पहुंचे यार, ऐसे थोड़ी करते कोई। ये पता नहीं कितने लोग कर पाएंगे अभी, y इज इक्वल टू 3 के पावर में e रेस टू x माइनस 4 अपॉन 4 टाइम्स e रेस टू x माइनस 5। उससे पहले कि तुम लोग कुछ सॉल्व करो, मेरे को एक बताओ, एक्सपोनेंशियल फंक्शन की क्या पहचान है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन को लोग कैसे जानते हैं, किस नाम से जानते हैं, क्या कंडीशन से जानते हैं? लॉग। लॉग, अरे लॉग कंडीशन पूछ रहा हूँ मैं, जैसे साइन स्क्वायर था ना 0 और 1 के बीच में, वैसे एक्सपोनेंशियल फंक्शन का क्या सीन है? हेलो, व्हाट इज द डोमेन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन? R, आर, आर आर है डोमेन। डोमेन आर होता है। चलो मेरे को वो पूछना गलत पूछना था मुझे, मैं गलत ही सवाल पूछ लिया। ई रेस टू एक्स को जब भी तुम सॉल्व करने जाओगे तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन की कंडीशन क्या होती है? तो पासवर्ड करेगा। जीरो, पॉजिटिव है सर। ग्रेटर देन 0, एक्सपोनेंशियल फंक्शन कभी भी नेगेटिव नहीं होते हैं, और एक्सपोनेंशियल फंक्शन नेगेटिव न होने के कारण उनको ग्रेटर देन 0 करवाओ। तो ई रेस टू एक्स को टी मानो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, और जो भी कंडीशन आएगा टी का उसको ग्रेटर देन 0 करवाओ। चलो होएगा तुम्हारा आंसर, कर लो और बोलो जल्दी आंसर, जल्दी से जल्दी क्या आंसर आएगा तुम लोग का। हो जाती है गलतियां,
आंसर मेरे सामने है इसका, तो मैं तुमको हाँ या ना में बोल सकता हूँ अभी। माइनस इंफिनिटी से 3/4 यूनियन 4/5 से इंफिनिटी, ये मेरे पास आंसर है। माइनस इंफिनिटी से 3/4 यूनियन 4/5 कॉमा इंफिनिटी। बहुत बढ़िया, वही बोला मैंने भाई, आया वही सर। सर सेम वही था। आंसर आ गया सर। सेम आंसर था। अब तो कंडीशन, लेकिन कंडीशन मेरे को बोलने की जरूरत पड़ी ना, तुम लोग क्यों कर रहे हो ऐसे? हाँ, अगला वाला क्वेश्चन में ना कुछ याद आ रहा है मुझको, क्या कर सकते हैं अपन इसमें। चलो हेलो, चलो जल्दी करो। अबे आ गया सॉल्व सर। करके आ गया। ग्रेटर देन 0 करवाना है तुम लोग को खाली, वहां तक पहुंचने के बाद। एक बात बताओ, यहाँ पे मैंने ई रेज टू एक्स का केस लगाया, तो कोई कंडीशन बताएगा मेरे को टी का वैल्यू? टी माने ई रेज टू एक्स का कंडीशन बोल दो जल्दी जल्दी, वही बता दो। 5/-4 upon 4/-3। -4 एक upon सेकेंड, 4y ओके। एक सेकेंड, हाँ क्या बोल रहे थे? 5/, 5y 5/, 4y-3 4y-3। 4y-3, ठीक है। और ये जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन था, एक सेकेंड, हाँ ये जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन था 5y-4 और ये 4y-3 जो तुमने बोला, तो ये ई रेज टू एक्स का वैल्यू था। और ई रेज टू एक्स का ग्राफ ऐसे होता है, ये ऐसे उड़ान भरता है, तो निगेटिव होता नहीं कभी, तो मतलब ये ग्रेटर देन 0 है। हो गया तुम्हारा 10 स्टैंडर्ड का क्वेश्चन, जो 11 स्टैंडर्ड में जो हम लोग फाउंडेशन करवाते हैं वैसा क्वेश्चन हो गया तुम लोगों का। कैसे करोगे आगे जाके? फिर इसके नंबर में प्लॉट करो तो आंसर बन जाएगा ना। लेकिन अगर मेरे को इसी क्वेश्चन को मेरे को देना है, और यहाँ पे अगर ऐसा होता 3 टाइम्स sin x -4/4 sin x -5, क्या बताएगा कोई मुझको? इससे बाहर तुम लोग क्या करते हैं? अब तुम लोग क्या -1 करते से हैं? 1 तक रखते हैं। कर दो जरा, -1 से करो 1 करो 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 करो, चलो बोलने से अच्छा करके दिखाओ। ज्यादा सही रहेगा, वो करके दिखाओ। केसेस एक बनेंगे या 2 केसेस बनेंगे उसके? 2। 2 कर सर। लोगे ना? कर लोगे? दो अगला वाला बनते क्वेश्चन दे दो फिर मैं तुम लोग को, कर लोगे ना? हाँ सर। हाँ सर। इसी क्वेश्चन को अगर मैंने ऐसा दिया 3/4 FP(x) -4/4 टाइम्स FP(x) -5। सर वो सर दिख वो नहीं कलर रहा, नहीं दिख रहा सर। कलर नहीं दिख रहा। सॉरी सॉरी सॉरी, मेरी मिस्टेक। तो ये है 3 टाइम्स साइन ये x -4, वो क्या है ना, जूम बस 350 पे अलाउ करता है OBS को, और YouTube पे ना वो 10080 अलाउ करता है, इसलिए ना ये तो बीच वाला जो है ना वो थोड़ा ब्लर दिखता है कंपैरेटिवली। चलो ठीक है, उस पर नहीं जाते हैं। ये बोलो, मैं पूरा क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर रहा हूँ, मैं कंसेप्ट समझा रहा हूँ बस। अब जैसे तुमने यहाँ पे ई रेज टू एक्स देखा, तुम्हारा आंसर आ गया। जैसे मैंने sin x बोला, तुम लोग को ये भी समझ में आ गया। सॉल्व नहीं करना है तुम लोगों ने, मैं खाली पूछ रहा हूँ इसके लिए क्या करोगे? 0 से 1। 0 से 1 पुट। क्लोज ओपन, क्लोज ओपन, 0 को क्लोज 0 आएगा। को क्लोज, ठीक 1 है। को ओपन। अच्छा, वन को ओके ओपन आएगा ओके सर। ओके। 0 को क्लोज आता है, 1 को ओपन आता है। झुंझुना भूल गए क्या? ऐसा झुंझुना चलता है उसका, ये वाला, ये ग्राफ होता है ऐसे, ठीक है, जिसमें नीचे वाले को क्लोज है, 1 को ओपन होता है। लेकिन दो नंबर, किसी भी नंबर x को मैं लिख सकता हूँ GIF का नंबर प्लस FPF का पोजीशन, मतलब एडिशन, नॉट पोजीशन, एडिशन, ठीक है। तो इसी से ही वो लोग तुमको ऐसा भी पूछेंगे, FPF की शक्ल ऐसे भी तो हो सकती है। देखो यही तो शक्ल है FPF की, कि कोई नंबर x माइनस GIF। तो इसी का एक बार IIT वालों ने एक क्वेश्चन पूछा था, जो तुम लोग बता के लेक्चर को अपन समाप्त कर रहे हैं। क्वेश्चन है f(x) इज इक्वल्स टू x माइनस डब्बा x। किसी के पास अगर पहले वाले सेशन में जो हमने लिए थे उसके आंसर तो प्लीज बताना मत, मेरे को सॉल्व करके बताना इसका आंसर क्या आएगा। शक्ल देखो, खाली शक्ल शक्ल देख के फील करो उसको, कि यहाँ पे हुआ ऐसे, करवाया ऐसे गया है। FPF देने की जगह पे उन लोगों ने तुमको खाली फंडामेंटल चेंज करके आंसर बताया गया है।
आगे बस इसी को ना थोड़ा एडवांस में करेंगे अपन कल के लेक्चर, कल थोड़ा एडवांस का लेक्चर करेंगे इसमें। जो एडवांस में ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, वो लोग सेम क्वेश्चन को फंक्शन लगा देते हैं बाहर। मतलब वही जो क्वेश्चन दिख रहा है बाहर से साइन इनवर्स लगेगा, टैन इनवर्स लगेगा, लॉग लगेगा, एक्सपोनेंशियल लगेगा, वो क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं एडवांस में। हम लोग वो भी कर लेंगे आज इसके बाद कल के लेक्चर में। इसका बोल दो जरा, लंबा आंसर है क्योंकि मल्टीपल आई गेस दो कंडीशन सॉल्व करनी है तुम लोग को अलग से। सर माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन -1 से 0 यूनियन 0 Okay. से इन्फिनिटी। ऑल राइट। मतलब r माइनस कर्ली ब्रेसेस में -1। ठीक है, देखते हैं। सर मेरा r माइनस करली ब्रेस में 1 ऐसा है। और माइनस करली ब्रेस में 1, आगे पीछे कुछ भी नहीं, उतना ही। ठीक है, ये जो शक्ल है एफ ऑफ एक्स की, मतलब ये y लेता हूं मैं इसको, y इज इक्वल्स टू, ये बन गया तुम्हारा एफ पी एफ एक्स, और नीचे वाला बन रहा है x माइनस जी एफ, तो ये बन रहा है 1 प्लस एफ पी एफ एक्स। यही है था क्या? आगे जाके इसको ही तो पकड़ना था, एफ पी एफ को टी मानो ना, तो क्वेश्चन क्या बन रहा है तुम्हारा, y इज इक्वल्स टू टी अपॉन 1 प्लस टी, इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ये आंसर बनेगा तुम्हारा यहाँ पे, इधर लिखता हूँ चाहिए तो इधर लिख रहा हूँ। ठीक है, ये बन रहा है तुम्हारा y प्लस वाई टी इज इक्वल टू टी। तुमको t का वैल्यू चाहिए, तो कैसे निकालोगे, y इज इक्वल टू 1 माइनस वाई इंटू टी, तो t बन रहा है तुम्हारा y अपॉन 1 माइनस वाई। अब ये जो t था वो तो एफ पी एफ एक्स था, इसी शक्ल क्या थी, 0 और 1 के बीच में, और वो फंक्शन क्या आया था अपना y अपॉन 1 माइनस वाई। तो एक बार इसको सॉल्व करो ना, 0 से बड़ा y अपॉन 1 माइनस वाई, एक बार इसको सॉल्व करो, y अपॉन 1 माइनस वाई इज लेस देन 1। क्रॉस मल्टीप्लाई अभी भी नहीं कर सकते तुम किसी को भी, तो इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर बनेगा y माइनस 1 इज लेस देन इक्वल टू 0 बन जाएगा वो। और ये y अपॉन 1 माइनस वाई माइनस 1 इज लेस देन 0, क्रॉस मल्टीप्लाई करके y माइनस 1 प्लस वाई अपॉन में 1 माइनस वाई लेस देन 0, तो यहाँ से बन रहा है तुम्हारा 2y माइनस 1, ये मैं y माइनस 1 करके साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज कर दे रहा हूँ। और यहाँ पे भी सेम, ये तो ऑलरेडी कर चुका, इसका वैल्यू 0 और 1 के बीच में बनेगा, जिसमें 0 को क्लोज्ड है 1 को ओपन है। इस वाले का ये 1/2 से 1 के बीच में जाएगा, इसको दोनों को ओपन लगा दो इनका लास्ट में। दिस वाज इट। सर वो ग्रेटर देन 0 है ना कौन सा रे? सेकंड केस में। सेकंड केस में क्यों ग्रेटर देन 0 क्यों आएगा? लास्ट में सर। सॉरी, उल्टा हो गया, मैंने उल्टा किया। ये बन रहा है ये हाफ, ये 1, ये प्लस माइनस प्लस, तो माइनस इन्फिनिटी से हाफ और 1 से लेके इन्फिनिटी, सबका लगा दो प्लॉटिंग करके, आंसर आ जाएगा। दिस वाज द लेक्चर नंबर 2 ऑफ रेंज।